हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है आर वाइब्रेंट कंट्री, हमारा रंग बिरंगा देश। वाइब्रेंट मतलब होता है फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, फुल ऑफ डाइवर्सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिफरेंट क्लोथ्स कपड़े पहनते हैं, डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं उनके, डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इन सभी डिफरेंसेस के बाद भी हम सभी साथ में मिलकर रहते हैं विद लव एंड रिस्पेक्ट। इसीलिए इंडिया को वाइब्रेंट कंट्री कहा गया है। वाइब्रेंट मतलब फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ यूनिटी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अ स्पेशल डे इन स्कूल, स्कूल में एक विशेष दिन, एक खास दिन। सो इट वॉज 26 जनवरी, 26 जनवरी का दिन था। 26 जनवरी स्कूल में एक स्पेशल दिन होता है, क्योंकि उस दिन हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आ रिपब्लिक डे वी केम टू स्कूल अर्ली, सभी स्कूल में इसी तरह का फंक्शन होता है, बच्चे जल्दी आ जाते हैं स्कूल में। एंड ऑल ऑफ अस गैदर्ड अराउंड द फ्लैग पोल इन लाइन्स, लाइन में सभी बच्चे इकट्ठा हो गए फ्लैग पोल के आसपास। फ्लैग पोल लगा होता है, ऊपर फ्लैग होता है जो टाइड होता है स्टार्टिंग में, बाद में प्रिंसिपल या हेडमास्टर आते हैं, जो रस्सी होती है रोप को पुल करते हैं, फ्लैग अनफर्ल होता है, फिर हम सभी नेशनल एंथम गाते हैं, फिर कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है, सभी हम लोग गैदर हो गए लाइन में फ्लैग पोल के आसपास। द फोल्डेड फ्लैग वॉज टाइड एट द टॉप, टॉप पर फोल्डेड फ्लैग टाइड था। The ground around the flagpole was beautifully decorated with flowers. flagpole के चारों तरफ ये जो ग्राउंड था, इसको डेकोरेट किया गया था बहुत सुंदरता से फ्लावर्स के साथ। Then our head teacher pulled the rope. हमारी जो हेड टीचर थी उन्होंने रोप को पुल किया, खींचा रस्सी को। एंड आर ट्राई कलर, और हमारा जो नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर, हिंदी में जिसे तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, फ्लैग अनफोल्ड टू द रिदम ऑफ ड्रम्स एंड क्लैप्स। वो अनफर्ल हुआ, फहराने लगा। अनफर्ल होना, जब झंडे को हम खोलते हैं वो लहराता है, उसको अनफर्ल करना बोलते हैं। ड्रम्स बजने लगे, ड्रम्स के रिदम और क्लैप्स के साथ। टुगेदर, साथ में वी सांग नेशनल एंथम लाउडली, ज़ोर से हमने नेशनल एंथम, हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो गाया विद प्राइड एंड यूनिटी। प्राइड, गर्व और यूनिटी के साथ, एकता के साथ, सभी ने मिलकर साथ में फिर नेशनल एंथम गाया। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द सैफरन कलर एट द टॉप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। पहले तो फ्लैग में जो 3 कलर्स हैं, तीनों आपको पता होने चाहिए, तिरंगा इसीलिए हम कहते हैं। सबसे ऊपर होता है सैफरन कलर, जिसे केसरिया रंग हम कहते हैं। मिडिल में वाइट स्ट्रिप होती है और सबसे नीचे होती है ग्रीन स्ट्रिप। केसरिया सफ़ेद, हरा, सैफरन वाइट एंड ग्रीन, और बीच में होता है अशोक चक्र। तो हमारे फ्लैग में सबसे ऊपर जो सैफरन कलर है, केसरिया रंग है टॉप पर, इट स्टैंड्स फॉर, वो किस चीज़ का प्रतीक है, इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। ये आपको पता होना चाहिए। वो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति, कितने स्ट्रांग है हम, हमारा देश कितना स्ट्रांग है वो शो करता है। करेज, कितने हिम्मती हम हैं, साहसी है, वो दिखाता है। तो वो स्ट्रेंथ और करेज का प्रतीक है, शक्ति और साहस को दिखाता है। फिर द वाइट मिडिल बैंड, बीच में जो वाइट बैंड है, इट स्टैंड्स फॉर पीस एंड ट्रुथ। वो ट्रुथ, सच, और पीस, शांति को दिखाता है। हम स्ट्रांग भी है, करेजियस भी है, लेकिन साथ ही साथ पीसफुल भी है और सच्चे भी है। विद द ब्लू अशोक चक्र एट द सेंटर, सेंटर में होता है अशोक चक्र, रिप्रेजेंटिंग ड्यूटी, धर्म, उसको धर्म चक्र भी कहते हैं, जो हमें हमारी ड्यूटी बताता है, हमारे कर्तव्य बताता है। जिसमें कि 24 स्पोक्स होती हैं, 24 तीलियां होती है, जो कि 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि दिन में जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे हमें कंटिन्यूअसली मूव करना है, प्रगति की ओर बढ़ना है। फिर आता है ग्रीन बैंड, जो बॉटम में होता है, इट स्टैंड्स फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। वो शो करता है कि हमें ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, और प्रोस्पेरिटी को शो करता है, समृद्धि को शो करता है, हमें समृद्ध बनना है, सफल बनना है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों कलर्स, कौन से कलर्स होते हैं पहले तो वो पता होने चाहिए, और तीनों कलर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, किसका प्रतीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए।
सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर, सैफरन कलर दिखाता है स्ट्रेंथ और करेज को, शक्ति को और हिम्मत को, साहस को। व्हाइट बैंड शो करता है पीस और ट्रुथ, शांति और सच को। ग्रीन कलर बॉटम में शो करता है ग्रोथ, विकास को और प्रोस्पेरिटी, समृद्धि को। फिर बीच में जो अशोक चक्र है वो रिप्रेजेंट करता है ड्यूटी को, हमारे धर्म को। नाउ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट दिल्ली। उसके पहले एक क्वेश्चन है, राइट व्हाट स्पेशल इवेंट्स और एक्टिविटीज टेक प्लेस एट योर स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के अवसर पर आपके स्कूल में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। तो एक तो यही कि जो प्रिंसिपल होते हैं वो हॉइस्ट करते हैं नेशनल फ्लैग को, फिर नेशनल एंथम हम सभी गाते हैं, उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, स्पीचेस होती है, प्रिंसिपल स्पीच देते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, डांसेस होते हैं, पेट्रियोटिक पोएम्स बच्चे गाते हैं, फिर लास्ट में स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये आप लिखेंगे ऑन रिपब्लिक डे पर आर कैपिटल होगा, रिपब्लिक डे आर प्रिंसिपल, आर स्कूल प्रिंसिपल, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होइस्ट करते हैं, फहराते हैं, होइस्ट्स नेशनल फ्लैग को। देन वी ऑल सिंग, स्पेस कम है क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे के दिन। वी ऑल सिंग नेशनल एंथम टुगेदर, हम सभी साथ में नेशनल एंथम गाते हैं। देन देर आर स्पीचेस, फिर स्पीच होती हैं, बच्चे स्पीच देते हैं, स्कूल के हेड बॉय देंगे, प्रिंसिपल देंगे, टीचर्स देंगे। सॉन्ग्स होते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, राष्ट्र भक्ति गीत होते हैं, डांसेस होते हैं, पोएम्स होती हैं, एट्सेट्रा। एंड लास्टली स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एवरीवन, सभी को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ओके, ये देखो, ये एक इमेज आपको गिवन है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट दिल्ली। ये आपने सभी न्यूज़ चैनल्स पर भी देखा होगा। 26 जनवरी के दिन परेड होती है जो कि राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है, फिर कर्तव्य पथ से लेकर आगे रेड फोर्ट तक भी जाती है, काफ़ी आगे तक। और रेड फोर्ट लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, स्कूल के बच्चे भी परफॉर्म करते हैं, अवार्ड सेरेमनीज भी होती हैं। इन सभी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वी सिंग द नेशनल एंथम टुगेदर ऑन दिस डे। रिपब्लिक डे पर हम सभी साथ में मिलकर नेशनल एंथम गाते हैं। कैन यू नेम सम रिवर्स एंड माउंटेन रेंजेस मेंशन्ड इन आवर नेशनल एंथम। हमारे नेशनल एंथम में कुछ रिवर्स और माउंटेन रेंजेस को मेंशन किया गया, उनके नाम आपको टेबल में लिखने हैं। आपने एक लाइन सुनते हैं हम लोग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। तो विंध्य ये एक माउंटेन रेंज है, विंध्य, हिमाचल, देन गंगा और यमुना रिवर्स हैं। एंड यमुना, उच्छल जलधि तरंग। नाउ ऑन रिपब्लिक डे विच एक्टिविटीज वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन। किन एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे रिपब्लिक डे पर अपने स्कूल में। सो आप हो सकता है डांस में पार्टिसिपेट करना चाहे, कोई सॉन्ग गाना चाहे, या फिर एक और बहुत बच्चे काम करते हैं स्कूल को डेकोरेट करने में हेल्प करना चाहे, फ्लैग से, फ्लावर से, जो भी आप काम करना चाहेंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन द डांस, मैं डांस में पार्ट लेना चाहूँगा। सिंग अ पेट्रियोटिक सॉन्ग गाना चाहूँगा, कोई जो भी आप करना चाहे वो आप लिखेंगे। इसमें आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। एंड बस इतना ही। एंड इसके अलावा जो भी आप करेंगे वो आप लिख सकते हैं। एंड हेल्प इन डेकोरेटिंग द स्कूल भी लिख सकते हैं, चलिए वो भी लिख देते हैं। एंड हेल्प इन डेकोरेटिंग द स्कूल। ओके, नेक्स्ट। ओके, अच्छा, ये भी एक पार्ट है, बच्चे देख रहे हैं यहाँ से।
जो रिपब्लिक डे की परेड होती है उसमें इस तरह की झांकियां भी निकलती है डिफरेंट स्टेट्स की या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की। फिर ऐसे बाइक स्टंट्स भी होते हैं, ये मिलिट्री शोज भी होते हैं जिनमें टैंक्स को दिखाया जाता है, कुछ एयर शोज भी होते हैं। नाउ हैव यू एवर वॉच्ड द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली ऑन टेलीविजन? ये आपने ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी है तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर देखना। रिपब्लिक डे परेड दिल्ली में जो होती है टीवी पे हर जगह सभी न्यूज़ चैनल्स पर, डीडी नेशनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने देखी आप यस लिखेंगे, नहीं देखी तो इस बार देखनी ज़रूर है। वॉट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट इट? क्या चीज़ आपको उस परेड के बारे में सबसे अच्छी लगती है? सबसे पहले तो जिस तरह से सोल्जर्स मार्च करते हैं और जो कलरफुल टैब्लो शो होता है, झांकियाँ निकलती है बहुत डिफरेंट स्टेट्स की, जो लोगों ने बहुत मेहनत के बाद बनाते हैं, उस स्टेट को या फिर उस मिनिस्ट्री को वो रिप्रेजेंट करती है। बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। फिर जो जिस तरह से फाइटर जेट्स का एक शो होता है वो आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको उस परेड में अच्छा लगता है वो आप लिखेंगे। सो आप लिख सकते हैं येस आई हैव वॉच्ड द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी एंड देन आई लाइक्ड द मोस्ट, क्योंकि एक ही लाइन है तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आंसर। आई लाइक्ड द सोल्जर्स मार्चिंग स्मार्टली, कितने स्मार्टली वो मार्च करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, स्मार्टली। एंड देन द कलरफुल टैब्लोज, कलरफुल टैब्लोज जो झांकियां हैं, रंग बिरंगी झांकियां, वो अच्छी लगती है। एंड द फाइटर जेट्स फ्लाइंग इन द स्काई द मोस्ट, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अगर आपको बाइक शोज अच्छे लगते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, देखिए रिपब्लिक डे परेड की कुछ पिक्चर्स अगर हम देखें, ये कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए सोल्जर्स, देन ये हमारी मिलिट्री माइट्स को दिखाते हुए कुछ टैंक्स और मिसाइल्स, उसके बाद ये झांकियाँ टैब्लो, जैसे उत्तर प्रदेश की झांकी है, ये मेघालय की झांकी है, कुछ मिनिस्ट्रीज की भी झांकियाँ होती हैं, देन कलरफुल डांसेस होते हैं। इवन स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भी जो परेड है उसमें डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देन मोटरसाइकिल डिस्प्ले, जिसमें बाइक्स पर डिफरेंट स्टंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, फिर कुछ सेरेमनीज होती है, अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो ये सभी आपको देखने को मिलेगा रिपब्लिक डे परेड में, दैट टेक्स प्लेस एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी एट कर्तव्य पथ इन न्यू दिल्ली। ओके, जिसे आप टीवी पर भी देख सकते हैं। डिस्कस एंड लिस्ट द वेरियस आइटम्स ऑफ योर स्टेट टैब्लो, मेक अ पोस्टर और अ मॉडल ऑफ इट। हमने कुछ स्टेट्स के टैब्लो देखे भी, इसे हम कहते हैं टैब्लो, जिसे हिंदी में झांकी कहते हैं। हर स्टेट अपनी झांकी प्रेजेंट करता है। जब रिपब्लिक डे परेड होती है उसमें जो स्टेट के कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को उसमें शो किया गया होता है, तो आपको आपके स्टेट का जो टैब्लो, जो झांकी थी, उसके डिफरेंट आइटम्स को लिस्ट करना है और एक पोस्टर बनाना है, उसका पोस्टर या फिर मॉडल। ओके, ये इंडिया लिखा हुआ है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं। हमने उत्तर प्रदेश की झांकी देखी, न्यू दिल्ली की देखी, मेघालय की देखी। आप सर्च कर लेंगे गूगल पर, उसमें जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनके नाम आपको लिखने और एक पोस्टर बनाना है। ओके, नाउ वी एंजॉयड वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड को देखकर हमने बहुत एंजॉय किया। द फाइटर जेट्स फ्लाइंग इन द स्काई, जिस तरह से फाइटर जेट्स, लड़ाकू विमान उड़ रहे थे आसमान में। द स्टेट टैब्लोज, स्टेट की झांकियाँ थी वहाँ पर। एंड कल्चरल प्रोग्राम्स थे, डांसेस थे। द परेड ऑल्सो फीचर्ड द इंडियन डिफेंस फोर्सेज, परेड में इंडियन डिफेंस फोर्सेज को भी दिखाया गया। द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री एंड अदर फोर्सेज। वी आस्क्ड आवर टीचर व्हाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। फिर हमने अपने टीचर से पूछा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। इसका आंसर अभी आगे देखेंगे, उससे पहले डू यू नो, क्या आप जानते हैं
इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। ये हम सभी जानते हैं, भारत स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। बिफोर दैट, उससे पहले वी वर नॉट फ्री टू टेक डिसीजंस आवरसेल्व्स। हम अपने फैसले खुद नहीं ले सकते थे। मैनी ब्रेव पीपल स्ट्रगल्ड हार्ड टू मेक इंडिया फ्री। बहुत सारे ब्रेव बहादुर लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत संघर्ष किया है भारत को आज़ाद कराने में। वी रिमेंबर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड सेलिब्रेट आवर फ्रीडम एवरी ईयर ऑन दिस डे। हर साल हम उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो योगदान रहा है उसको याद करते हैं और इस आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं हर साल 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि उस दिन हम स्वतंत्र हुए थे, आज़ाद हुए थे। सो वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे जॉयफुली। हमने इंडिपेंडेंस डे को जॉयफुली सेलिब्रेट किया। ऑन दिस डे, इस दिन आवर कंट्री बिकेम फ्री। हमारा देश आज़ाद हुआ था। डज दिस मीन एवरीवन कुड डू वट एवर दे वॉन्ट? आस्क्ड प्रिया। प्रिया कहती है कि देखो, क्वेश्चन क्या पूछा था कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। तो रिपब्लिक डे से पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे की। इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आज़ादी का मतलब क्या ये है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इमेजिन करिए व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो रूल्स। अगर कोई भी रूल्स ना हो तो क्या होगा? सबको फ्री कर दिया विदाउट एनी रूल। इन द सेम वे अ कंट्री ऑल्सो नीड रूल्स टू रन स्मूथली। आप सभी को फ्री कर दे तो कोई भी कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा। तो अगर देश में भी ऐसा ही हो तो बहुत कियोस हो जाएगा। इसीलिए देश को चलाने के लिए, अगर स्मूथली देश को चलाना है एंड एवरीवन, और सभी को हैप्पी और सेफ फील कराना है, तो उसके लिए हमने प्लान बनाए, कुछ रूल्स सेट किए अपने देश के लिए, कुछ कानून बनाए। देश स्मूथली रन कर सके, सुचारू रूप से चल सके, सब सुरक्षित हो, खुश रहे, उसके लिए कुछ नियमों की, रूल्स की ज़रूरत थी। तो हमने एक योजना बनाई, प्लान बनाया, कुछ रूल्स बनाए। ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, वी डिसाइडेड टू फॉलो दिस स्पेशल बुक ऑफ रूल्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद आप रखेंगे। हमने डिसाइड किया, एक स्पेशल बुक बनाई हमने रूल्स की बुक, वो स्पेशल बुक जिसे हमने 26 जनवरी 1950 के दिन डिसाइड किया कि आज से हम इस बुक को फॉलो करेंगे। उस बुक को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में कहते हैं संविधान। दिस इज वाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज इंडियाज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देश आज़ाद तो हो गया 15 अगस्त 1947 में, लेकिन देश को चलाए कैसे? अभी चलाने के लिए रूल्स चाहिए थे। तो रूल्स की हमने एक बुक बनाई, जिसे 26 जनवरी 1950 से हमने कहा कि अब से ये रूल्स माने जाएंगे देश में। उस बुक का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है, लोकतंत्र से संविधान से देश चलता है। तो इसीलिए 26 जनवरी से वो रूल्स हमने फॉलो करने स्टार्ट किए। तो 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। What events take place at your school on Independence Day? इंडिपेंडेंस डे पे भी सेम ही होता है, नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट किया जाता है, फिर हम नेशनल एंथम गाते हैं, डांसेस होते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हैं, स्पीचेस सुनते हैं, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेम ही लिख देंगे इसमें भी, दैट ऑन इंडिपेंडेंस डे। कुछ अगर अलग होता है आपके स्कूल में तो वो भी आप लिख सकते हैं। ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन, वी होइस्ट द नेशनल फ्लैग, हम नेशनल फ्लैग तिरंगा को फहराते हैं, नेशनल फ्लैग। देन सिंग द नेशनल एंथम, नेशनल एंथम गाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं। परफॉर्म डांसेस परफॉर्म करते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। देन एंड लिसन टू स्पीचेस, स्पीच सुनते हैं। एंड वी गेट स्वीट्स एट द एंड ऑफ द सेलिब्रेशन। फिर सेलिब्रेशन के एंड में हमें स्वीट्स मिलती हैं। द एंड ऑफ द celebration. Okay, next. Now
राइट डाउन 5 रूल्स दैट आर फॉलोड एट योर स्कूल। कोई भी 5 रूल्स लिखिए जिसे आप अपने स्कूल में फॉलो करते हैं। इफ़ यू वर टू मेक वन मोर रूल, अगर एक और रूल आपको बनाने को मिले तो आप क्या बनाएंगे? तो सबसे पहला रूल तो स्कूल टाइम से आइए। नंबर 1 सभी स्कूल में होता है रूल जो हम फॉलो करते हैं, वी कम टू स्कूल ऑन टाइम। हम टाइम पर स्कूल आते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो भी स्कूल का रूल है जिसे हम फॉलो करते हैं। वी वेयर अ क्लीन स्कूल यूनिफॉर्म, क्लीन यूनिफॉर्म। देन क्लास को नीट एंड क्लीन रखते हैं, वी कीप आवर क्लासरूम नीट एंड क्लीन। ठीक है, डस्टबिन में ही गार्बेज को फेंकते हैं, ये भी एक रूल है। देन हम टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, वी रिस्पेक्ट आवर टीचर। स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करते, वी नंबर 5 वी डू नॉट, नंबर 5 डू नॉट डैमेज स्कूल प्रॉपर्टी। ठीक है, देन एक और रूल अगर आपको बनाने को मिले तो क्या रूल आप बनाना चाहेंगे? आई थिंक मोस्टली जो बच्चे आंसर करते हैं कि हम बच्चों को एक एक्स्ट्रा गेम पीरियड देना चाहेंगे। इफ़ आई कुड मेक वन रूल, आई वुड अलाउ वन एक्स्ट्रा गेम पीरियड, जो कि अच्छा भी है बच्चों की हेल्थ के लिए, गेम पीरियड। ओके, सो दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन प्ले एंड स्टे हेल्दी, ताकि बच्चे खेल सके और हेल्दी रह सके। वी वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट इंडिया, हम इंडिया के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। द टीचर आस्क्ड हैव यू एवर लुक्ड एट आवर करेंसी नोट, तो टीचर ने पूछा कि आपने अपने करेंसी नोट को देखा है? करेंसी नोट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक आपको टॉपिक सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।